हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे अर्थशास्त्र आर्थिक संभावनाओं, विवेचनाओं एवं व्याख्याओं का शास्त्र है। अर्थशास्त्र जिसकी शुरुआत आर्थिक क्रियाओं से होती है। आर्थिक क्रियाओं से होती हुई यह आर्थिक विवेचनाओं, व्याख्याओं, सिद्धांतों की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र आर्थिक संभावनाओं तथा विवेचनाओं और व्याख्याओं का शास्त्र है। अब व्यावसायिक अर्थशास्त्र। क्या व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की ही एक शाखा है? व्यापक रूप में अर्थशास्त्र, या ये कह लीजिएगा कि समग्र अर्थशास्त्र से संबंधित शाखाएं या अर्थशास्त्र की समस्त शाखाएं अर्थशास्त्र ही हैं, या ये कह लीजिएगा अर्थशास्त्र की कई सारी शाखाएं हैं, जिनमें से एक बहुप्रचलित शाखा व्यावसायिक अर्थशास्त्र है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र उत्पादक आर्थिक संभावनाओं की व्याख्या व विवेचना करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों व मूल्यों पर आर्थिक विकास की संभावनाओं को तलाश करता है। आर्थिक विकास केवल आर्थिक क्रियाओं पर ही आधारित नहीं होता है। आर्थिक विकास अनार्थिक क्रियाओं पर भी आधारित हो सकता है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि आर्थिक क्रियाएं अलग हैं, व्यावसायिक क्रियाएं अलग हैं और आर्थिक उत्पादक क्रियाएं अलग हैं। आर्थिक उत्पादक क्रियाएं अलग हैं और जिन क्रियाओं से धन प्राप्त होता है वह इसके अलावा भी हो सकती हैं। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि आर्थिक सिद्धांतों व व्याख्याओं पर आधारित आर्थिक उत्पादन की व्याख्या या विवेचना या संभावनाओं को तलाश करने वाला शास्त्र व्यावसायिक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र तो अपने आप में संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं की विवेचना करता है, आर्थिक सिद्धांतों की स्थापना करता है, आर्थिक परिसीमाओं को निर्धारित करता है। लेकिन व्यावसायिक अर्थशास्त्र मुख्यतः आर्थिक उत्पादन के शास्त्र पर या आर्थिक उत्पादन के विवेचना पर आधारित है। अब वहीं पर एक मौद्रिक अर्थशास्त्र भी आता है। मौद्रिक अर्थशास्त्र जो मुद्रा के विभिन्न संबंधों
की सैद्धांतिक व व्यवहारिक विवेचना करता है। विवेचना करता है इस तरीके से देखा ये जाए कि जैसे जैसे आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता गया, जैसे जैसे आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता गया, वैसे वैसे अर्थशास्त्र व अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं का जन्म और विकास होता गया। जन्म और विकास होता गया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अर्थशास्त्र को जब शुरुआत में धन का शास्त्र कहा गया, धन का शास्त्र कहा गया, तो धन के शास्त्र के रूप में, धन के शास्त्र के रूप में तो जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था, यह मुद्रा के पहले की स्थिति वो धन था, तो धन के आदान प्रदान या विनिमय की क्रियाओं को अर्थशास्त्र के दायरे में लाया गया। उसके बाद में फिर अर्थशास्त्र में धन के रूप में मुद्रा आ गई, तो मौद्रिक अर्थशास्त्र। अब धन के द्वारा या मुद्रा के द्वारा धन का उत्पादन या मुद्रा का उत्पादन होने लगा, तो वह व्यावसायिक अर्थशास्त्र ने जन्म लिया। अब धन का उत्पादन तो कई तरीकों से हो सकता है। धन का उत्पादन केवल आर्थिक क्रियाओं से ही नहीं होता है। राजनीतिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं आदि तमाम सारी क्रियाओं के द्वारा धन का उत्पादन हो सकता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है, महत्वपूर्ण शाखा है। अब व्यावसायिक अर्थशास्त्र में क्या क्या बातें शामिल हैं? यह व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? यह व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा है क्या? उसके पहले हम ये भी जान लें कि आखिरकार व्यवसाय क्या है। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय की परिभाषा तो कुछ दृष्टिकोणों के आधार पर दी जा सकती है। अर्थात व्यवसाय के अंतर्गत आर्थिक उत्पादन करने वाली क्रियाओं को हम व्यवसाय कहते हैं। आर्थिक उत्पादन करने वाली क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं, या ये कह लीजिएगा आर्थिक सिद्धांतों या मूल्यों पर आधारित क्रियाओं को हम व्यवसाय कहते हैं, या जिनका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। जिनका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना है, उन क्रियाओं को हम व्यवसाय कहते हैं। हालांकि ये सटीक परिभाषाएं नहीं हैं, न ये सटीकता से व्याख्या करती हैं। जब ये सटीकता से व्याख्या नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद हम उस विवेचना को छूने का प्रयास करते हैं, जो विवेचना व्यावसायिक अर्थशास्त्र की सीमाओं को तय करती है। अब चूंकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र या व्यावसायिक क्रियाओं व व्यावसायिक आर्थिक क्रियाओं या उत्पादक आर्थिक क्रियाओं इन सब का
अध्ययन व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब हमें ये तो नहीं मालूम कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता कौन, लेकिन व्यवसाय के विकास के साथ ही साथ व्यावसायिक अर्थशास्त्र का भी विकास हुआ। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विकास हुआ अर्थात व्यावसायिक क्रियाओं के विस्तार के साथ ही साथ